ये जगत की तुम ही कर्म फल प्रदाता, तुम तो महादेव की और रूपिणी भवानी दयानी, भवानी दयानी, भवानी दयानी, भवानी दयानी। ब्रह्मा जी करे वंदन, हरि नारायण शिव अर्चन, सुर नर मुनि गंधर्व पूजत सब ज्ञानी, ऋषियों मनीषियों ने महिमा बखानी, खड्ग भाल धारिणी माँ पाप तारिणी, भवानी दयानी, भवानी दयानी। तुमको महादेव की हो अर्ध रूपिणी, भवानी दयानी, भवानी दयानी। सिंह की सवारिणी त्रिशूल धारिणी, भवानी दयानी, भवानी दयानी, भवानी दयानी, भवानी दयानी। हरिओम, जय भवानी। मैं हूं कैलाश खेर। नमस्कार फ्रेंड्स, PMC हिसार में बाबा पिरामिड में ज्ञान यात्रा, संध्या ध्यान यात्रा में आप सबका स्वागत है। मैं वीणा रानी आप सबका स्वागत करती हूँ। माँ भवानी स्वयं हमारे आज संध्या ध्यान में आ चुकी हैं, तो सभी ध्यान की अवस्था में पहुँच जाएं और सुखासन में इसकी अवस्था में आप कंफर्ट महसूस करें। टांगों लटकाकर बैठना चाहें या अपनी टांगों को क्रॉस करके आगे आगे लगाकर बैठना चाहें, बैठ जाएं। अपनी आँखों को कोमलता से बंद कर लें। कोमलता से अपनी आँखें बंद करके अपने पाँव के तलवों से अपने शरीर को देखना शुरू करते हैं। आपके पाँव, एड़ियाँ, पाँव की उंगलियाँ पूर्ण रूप से शांत, यहाँ की सभी थॉटों से अलग होकर अपने शरीर के साथ पूरी तरह से जुड़। अपने कफ मसल्स, उंगलियों, घुटनों, फूलों
और अपने थाइस पूरी तरह से शांत, अपने लोअर एब्डोमेन अपने जेनिटल ऑर्गन्स, पैनक्रियास, किडनीज, lungs, small intestine and large intestine शांत करते हुए ऑल ब्लैडर, यूट्रस और सभी सर्कुलेटरी सिस्टम्स अपने ब्लड वेसल, हमारी छाती, हृदय और लोअर बैक, मिडल बैक, हायर बैक, शोल्डर्स, अपनी गहने, बाजू, हथेलियाँ, नाखून जोड़े पूरी तरह से शांत, गला गले से तरफते हुए बॉडी, हाथ, मसल, जीभ और गाल, कान, कान के पीछे, कान के अंदर की गहराई, आँखें, आँखों की पुतलियों को महसूस करते हैं, माथे को महसूस करते हैं, माथे के मध्य अपने अंजना चक्र को महसूस करते हैं और अपने सर के ऊपरी भाग को अपने सहस्त्रार पर अपना ध्यान केंद्रित करें। पूरी तरह से हमारा ध्यान हमारे सहस्त्रार पर केंद्रित हो। पूरा शरीर हमारा शांत हो चुका है। पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी को कोटि कोटि नमन करते हुए उनकी संपूर्ण चेतना के साथ हम सब एक हो जाएंगे। कॉस्मिक गवर्नमेंट परम गुरु मंडल शंबाला की पूरी चेतना के साथ आह्वान करके जुड़ जाएंगे और उन सब की ऊर्जा के साथ ये सामूहिक चेतना पूरी तरह से एक हो जाएगी। ये सामूहिक चेतना के ऊपर एक ब्लूइश गोल्डन पिरामिड आ जाए और हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर गोलाकार में बैठकर ध्यान कर रहे हैं। हमको ये हाथ नहीं छोड़ना है कभी भी। यही हमारा सोल फैमिली है। हम सबको एक दूसरे का हाथ पकड़कर साथ लेकर चलना है। हम सब अलग अलग शरीर में जरूर हैं, परंतु सब पूरी तरह से एक हैं। अलग अलग शरीर में होते हुए भी एक हैं। पूरी तरह से इस सामूहिक चेतना की ऊर्जा को महसूस करते जाएं। मेरे अंदर की
स्त्री तत्व की चेतना को स्वीकार करते हुए इस सामूहिक चेतना में मैं एक हो चुका हूँ, हो चुकी हूँ। आपके कण कण की ऊर्जा में बदलाव देखेंगे आप यह संकल्प बोलते ही। मेरे सहस्त्रार को उन्नत स्थिति में रखने के लिए सहस्त्रार के द्वारा उन्नत लोकों से जुड़ने के लिए धरती के कोर तक जुड़े रहने के लिए हर तरह की सपोर्ट को मैं स्वीकार कर रही हूँ, कर रहा हूँ। हम सब इस अद्भुत शरीर में हैं। कितनी सुंदर अद्भुत रचना है ये मानव शरीर, जिसमें हमें एक मानव के रूप में यहाँ भेजा गया है और यह मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी हर डायमेंशन में जुड़ी हुई है। हमारी फ्रीक्वेंसी जिस डायमेंशन तक पहुंच जाएगी हम वहीं का ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। हम किसी से अलग नहीं हैं, सब एक हैं। हम सब परम गुरु मंडल के सभी मास्टर्स से जुड़े हुए हैं। हमें सिर्फ फ्रीक्वेंसी को, अपनी ऊर्जा को बढ़ाना है और हमें इस सामूहिक चेतना में वो ऊर्जा मिल रही है और हम आगे अपनी इस ऊर्जा को बढ़ाने के लिए अपनी साधना को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए तैयार हैं। इस धरती पर जितना ज्ञान छुपा हुआ है सबको आह्वान करते हैं। वननेस की, एकत्व की ऊर्जा को आह्वान करते हैं। इन सब शक्तियों को आह्वान करके यहीं पर अपने कण कण में समाने के लिए हम अपनी प्रत्येक कोशिका को ओपन कर रहे हैं। हमारी प्रत्येक कोशिका ओपन हो रही है इस ब्रह्मांड के ज्ञान को हमारे अंदर समाने के लिए। हमारे ब्रह्मरंध्र से सुनहरी प्रकाश की किरणें प्रवेश कर रही हैं। अपने ब्रह्मरंध्र को प्रकाश से भरता हुआ देखें और बोल दें कि मैं स्वीकार करती हूँ, करता हूँ। सहस्त्रार स्थिति से संबंधित क्रॉप सर्कल हमारी सामूहिक चेतना में सबके नीचे आसन की तरह आह्वान करते हैं। सभी आह्वान करें अपने नीचे। सहस्त्रार स्थिति से संबंधित क्रॉप सर्कल, मेरी सहस्त्रार स्थिति इस धरती की सहस्त्रार स्थिति से और विश्व की सहस्त्रार स्थिति से मल्टी डायमेंशनल लेवल में कनेक्टेड है, जुड़ी हुई है।
गुरु परंपराओं के पूरे ग्रुप के साथ हम कनेक्टेड हैं। गुरु परंपराओं का पूरे ग्रुप के साथ हम पूरी तरह से कनेक्टेड हो चुके हैं। मुझे आध्यात्मिकता में अति उन्नत स्थिति में पहुंचना है। मेरे द्वारा इस ब्रह्मांड में ज्ञान व ध्यान पहुंचना है। मेरा जीवन शांति, आनंद व खुशी के साथ भरा हुआ है। सच्चित आनंद की अवस्था के साथ मेरा पूरा जीवन परमानंद की स्थिति के साथ भरा हुआ है। इसी तरह से अपने अंदर होते बदलावों को महसूस करते रहें। पूरे दिन में, हर सेकंड में, हर मोमेंट में जो भी सोच विचार, जो भी संकल्प मेरे मन में आ रहे हैं, मेरी पूरे जीवन की गाड़ी उसी रास्ते पर आगे बढ़ रही है। मेरे पूर्णात्मा से सृजन किया गया एस्ट्रल सॉल्ट पिरामिड मेरे ब्रह्मरंध्र में आ जाए और वहाँ स्थित हर एक ब्लॉक को रिलीज कर दे। मेरे शरीरों के हर एक कण में पूर्णात्मा की शक्ति, स्थिति व ज्ञान पहुंचना चाहिए। अपनी सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित रखें। आती व जाती सांस को महसूस करते हुए अपने शरीर का निरीक्षण करें, क्या हो रहा है। हर एक स्थिति को स्वीकार करें, हर एक अनुभव को स्वीकार करें। जितना अधिक स्वीकार करते जाएंगे उतना आगे बढ़ते जाएंगे। आपको कोई नहीं रोकने वाला है। खुद अपने आप को किसी डर के कारण ना रोकें फ्रेंड्स। मेरी दिव्यता को, आत्म तत्व को, आत्म शक्ति को
मैं पूर्ण रूप से स्वीकार करता हूँ। इसके विपरीत जो भी भावनाएं, सोच, विचार, विश्वास, व्यवस्था मेरे सहस्त्रार के किसी भी कोने में है, तो जड़ के साथ मेरे अंदर से रिलीज होकर प्रकाश में परिवर्तित हो जाओ। पूरी सामूहिक चेतना बिल्कुल एक ही स्थिति में इस प्रोसेस को कर रही है। इस पूरे अस्तित्व में हर जगह पर प्यारी सी ममत्व की, कोमलता की, निर्मलता की ऊर्जाएं ठंडी हवाओं की तरह बहकर हमें पूर्ण रूप से शुद्ध कर रही हैं। हमारा ध्यान सहस्त्रार पर लगाएं। जो भी हो रहा है उसे पूरी तरह से स्वीकारते जाएं। आपका विश्वास, आपका भरोसा ही आपको आगे लेकर जाएगा। मेरे सहस्त्रार को ऊर्जान्वित होने से रोकने वाले हर एक इम्प्रिंट्स, इम्प्लांट्स, डिवाइसेस, इथरिक सेल्स सप्तऋषियों की मदद से, 7 वेज मास्टर्स की मदद से मेरे सहस्त्रार से पूर्ण रूप से जड़ के साथ रिलीज होकर प्रकाश में बदल जाए। मैं मेरे छठवें शरीर विश्वमय कोश के साथ जुड़कर और अपने 7वें शरीर निर्वाणमय कोश के साथ पूर्ण रूप से कनेक्ट हो चुकी हूँ, जुड़ चुकी हूँ, जुड़ चुका हूँ। विश्वमय कोश के द्वारा हम अपने निर्वाणमय कोश तक पहुंचकर पूरी तरह से उसके साथ कनेक्ट हो चुके हैं। अपना पूरा का पूरा ध्यान अपने सहस्त्रार पर लगाए रखें कि किस उच्चतम अवस्था में, उन्नत अवस्था में वो जा रहा है। कितनी प्यारी संबंध अपनी विश्व व्यवस्था के साथ हमारे सहस्त्रार का बन रहा है। हमें जो चाहिए, जो भी मैनिफेस्टिंग हम कर रहे हैं, हमारी ब्रह्मांड में
फैलकर हमारे सहस्त्रार के माध्यम से वो पूर्ण होता जा रहा है। अपने सहस्त्रार पर होती वाइब्रेशन को, अपनी सांसों को अपने सहस्त्रार तक जाता हुआ महसूस करें। जितना अधिक ज्ञान के ऊपर विश्वास करके उसे ग्रहण करते जाएंगे, उतना अधिक अपने सहस्त्रार की स्थिति पर रह पाएंगे। मेरे जीवन की इस आत्मा की यात्रा में, इस भौतिक शरीर से उत्पन्न हुए तब से अब तक जितने भी नकारात्मक शक्तियाँ, नकारात्मक विचार, नकारात्मक भोजन लेने से हर तरह की नकारात्मक ऊर्जाएं जो भी मेरे शरीरों में भरी हैं, वो मेरे कण कण से रिलीज होकर प्रकाश में परिवर्तित हो जा रही हैं। मेरे भीतर के भौतिक लेवल के अहंकार, जो कि ईगो के रूप में, आध्यात्मिक अहंकार, उससे संबंधित जो भी ईथर बॉडीज, नकारात्मक एनर्जी पैटर्न्स मेरे अंदर हैं, वो जड़ के साथ मेरे अंदर से रिलीज होकर प्रकाश में बदल जाएं। जो भी हमारे अंदर से रिलीज हो रहा है, वो अल्सियान के अग्नि समुद्र से प्रकाश में परिवर्तित होता जा रहा है। हमारी अंदर से निकलने वाली हर नकारात्मक ऊर्जा प्रकाश के रूप में बदलती जा रही है। मेरे सहस्त्रार में ब्लॉक्स किसी भी जन्म से संबंधित हों, किसी भी कारण से संबंधित हों, मेरी पूर्णात्मा से ज्ञान पाकर, शक्ति पाकर, स्थिति पाकर मेरी पूर्णात्मा से जुड़ जाए और मेरी विश्वात्मा के देह के हर कण में ये ज्ञान मेरी आत्म स्थिति में मुझ तक पहुंच जाए। खुद को म्यूट करके बैठे। जिस भी पार्टिसिपेंट का माइक ऑन है उसे म्यूट कर दें। मैं अभी इसी अवस्था में नहीं हूँ कि मैं आँखों को खोल पाऊँ। प्लीज़ अपने ऑडियो को म्यूट कर दें।
अपनी इस सहस्त्रार की स्थिति के प्रति साक्षी बनकर रहें, जागृति के साथ रहें, अवेयरनेस के साथ रहें। मेरे मस्तिष्क में सेरोटोनिन, मेलाटोनिन जैसे केमिकल को, रसायन को रोकने वाली हर एक ऊर्जा प्रकाश में परिवर्तित हो जाए। अपनी इस आत्मा की यात्रा के प्रोसेस को आनंद लें। अपने बिलव्ड फ्रेंड्स की कोई भी संकल्प अगर आप खुद नहीं भी समझ पाते, बोल पाते, तो केवल इतना ही अपने मन से बोलते हैं कि मास्टर के द्वारा बोले गए प्रोसेस मेरे अंदर हो जाए। पुरानी बातों से संबंधित सभी पैटर्न्स, उससे संबंधित भाव, नमूने, कर्मास, पुराने जन्मों से संबंधित आर्कटूरियन हीलिंग टीम के द्वारा हमारे अंदर से रिलीज होकर उनसे संबंधित नकारात्मक शक्ति मेरे शरीरों के हर एक कण से रिलीज होकर प्रकाश में परिवर्तित हो जाए। और ये सारी ऊर्जाएं एस्ट्रल पिरामिड के द्वारा मेरे शरीर के हर एक सिक्रेशन को, जितने भी नकारात्मक सिक्रेशन हमारे शरीर में हो रहे हैं, वो रिलीज होकर प्रकाश में परिवर्तित हो जाए। क्योंकि हमारे विचार हमारे सिक्रेशन पर ही आधारित हैं। हर एक सिक्रेशन आर्कटूरियन मास्टर्स की मदद से हो रहा है फ्रेंड्स। हम इस ब्रह्मांड के साथ एक होते जा रहे हैं। हम अपने अंदर इस ब्रह्मांड को देख पा रहे हैं। हम अपने सहस्त्रार से विशुद्धा, अंजना, विशुद्धा, अनाहत, मणिपुर, स्वादिष्ठान और मूलाधार से जुड़ते हुए इस धरती माँ के कोर के साथ पूरी तरह अपनी जड़ों को इतना मजबूत करते जा रहे हैं।
हमारी जड़ें धरती माँ के साथ पूर्ण रूप से और गहरी होती जा रही हैं, और गहरी। अपना पूरा ध्यान अपने सहस्त्रार पर लगाएं। मेरे सहस्त्रार के अंदर मूलाधार चक्र से संबंधित जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं, पैटर्न्स, बिलीफ सिस्टम्स, कर्मस, भाव जो भी हैं वो रिलीज होकर प्रकाश में परिवर्तित हो जाएं। हमारे जीवन के प्रति, हमारे शरीर के प्रति, हमारे संबंधों के प्रति, हमारे अंदर जो असुरक्षा की भावना है, इम्पेशंस की भावनाएं हैं, ये सब हमारे अंदर से रिलीज हो रही हैं। इन सब के कारण ही सहस्त्रार का रास्ता बंद हो जाता है। अपने भय को रिलीज करते हुए अपने अंदर से असुरक्षा और इम्पेशन की सब ऊर्जाएं करज में, धीरज में, सहनशीलता में, क्षमाशीलता में बदलते जा रहे हैं। अपने सहस्त्रार की स्थिति को ध्यान से देखें, महसूस करें। कुछ नहीं भी महसूस कर रहे, नहीं कर पा रहे तो किसी तरह की चिंता ना करें। सहस्त्रार से जो ऊर्जाएं आ रही हैं वो आपके नीचे के चक्रा की तरफ प्रवाहित हो रही हैं, आपकी थर्ड आई से आपके विशुद्धा पर आ रही हैं। विशुद्ध से अनाहत की ओर यह प्रकाश का खंभा और बड़ा तेज पुंज की तरह होता जा रहा है, और हमारे अनाहत से ये ऊर्जा मणिपुरा में आ रही है। मणिपुरा से स्वादिष्टान में अपनी नाभि को पूरी तरह से इस प्रकाश से भरते हुए देखें, और फिर ये मूलाधार में जा रही है। इस पूरी धरा पर आपकी जड़ों के माध्यम से ये प्रकाश फैल रहा है। आपको अपने सहस्त्रार से हमारी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से जो भी ज्ञान की आवश्यकता है वो हमें हमारे सहस्त्रार से हमारे अंदर उतारा जा रहा है। हमारे सभी चक्रा एक दूसरे के साथ सामंजस्य की स्थिति में, अलाइनमेंट की स्थिति में जुड़े हुए हैं। हमारा मूलाधार सहस्त्रार एक हो चुका है, एकत्व की स्थिति में आ चुका है। अपनी रीढ़ की हड्डी के नीचे आसन की जगह को अच्छी तरह से महसूस करें। वहां से ऊर्जाएं ऊपर उठ रही हैं और ऊपर से ऊर्जाएं नीचे आ रही हैं। विश्व स्तर पर
करेज की ऊर्जा आपके मूलाधार पर, सुरक्षा की ऊर्जा आपके मूलाधार पर, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की ऊर्जा, जीवन के प्रति परमानंद स्थिति की ऊर्जाएं आपके मूलाधार तक बहती जा रही हैं। इसी परमानंद स्थिति में मूलाधार की अनंत ऊर्जा एक्टिवेट होकर सृष्टि रचाने वाली ऊर्जाओं के साथ जुड़कर पूरी तरह से परिवर्तन लाने के लिए हमारी सृजनात्मक शक्ति में आ रही है और हमारी सृजन करने की ताकत को और बढ़ाती जा रही है। यहाँ आपके जीवन के प्रति प्रेम बढ़ता जा रहा है। आपका भौतिक लेवल और बढ़ता जा रहा है। आप इतने रचनात्मक होते जा रहे हैं। आप हर एक ऊर्जा को रचनात्मकता में परिवर्तित कर रहे हैं। आपकी ऊर्जाएं धीरे धीरे वापस ऊपर की ओर बह रही हैं। यही ऊर्जाएं ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर हमारे सामने हमारा ही विस्तार ज्ञान को हमारे सामने खोल रहे हैं। हमारे सोल पर्पस को हमारे सामने खोल रहे हैं। हमारी कुंडलिनी के ऊर्जाएं हमारे सहस्त्रार में जाकर हमारी सहस्त्रार की स्थिति को परमानंद की स्थिति में पूर्ण रूप से परिवर्तित करती जा रही है। हम सहस्त्रार से इस ब्रह्मांड के अपने सोल के आत्मज्ञान को ले पा रहे हैं। हम अपनी दिव्यता को पूर्ण रूप से महसूस कर पा रहे हैं। हमारी दिव्यता की स्थिति को महसूस करने की हमारी क्षमता को जागृत किया जा रहा है। हम अपनी पूर्णात्मा के साथ अपने संबंध को महसूस कर पा रहे हैं। हर तरह के धर्म को छोड़कर इस ब्रह्म के ज्ञान को ले पा रहे हैं और अनंतता की इस स्थिति को, इस एकत्व की स्थिति को अपने अंदर पा चुके हैं। और इस ब्रह्मांड के साथ पूर्ण रूप से एक हो चुके हैं आप। अपना पूरा का पूरा ध्यान अपने सहस्त्रार पर लगाए रखें।
एकत्व की इस स्थिति को अपने कण कण में भर जाने दें। अवेयरनेस की स्थिति को, जागृति की स्थिति को अपना स्वभाव बना लेना है। हमें अपनी सहज स्थिति को अपना लेना है। हम हर एक किंगडम के साथ एक हो चुके हैं। हम इस ब्रह्मांड के कण कण को अपना अस्तित्व में शामिल कर चुके हैं। इस विश्व का दिव्य ज्ञान, दिव्य चेतना, दिव्य प्रकाश हमारे अंदर समाता जा रहा है। हमारे अंदर अनंत शक्तियों की वृद्धि हो चुकी है। हमारी प्रत्येक सांस हमारे सहस्त्रार तक जा रही है। हम अपनी सांस की इस आवागमन को महसूस कर पा रहे हैं। हम अपनी मूल चेतना के साथ एक हो चुके हैं। मेन सोर्स ऑफ एनर्जी के साथ हम जुड़ चुके हैं, जहाँ से इस सृष्टि का सृजन हुआ है। उस मूल तत्व के साथ जुड़ चुके हैं। हम अपने अंदर के स्त्री तत्व और पुरुष तत्व को दिव्य स्थिति में बदल चुके हैं। बैलेंस स्टेट में आ चुके हैं। ना तो हम स्त्री हैं, ना हम पुरुष हैं। हम दोनों तत्व हैं। हम इस सुंदर दिव्यता को पाकर अनंत मूल चेतना के साथ एकत्व की स्थिति में आ चुके हैं। इस अद्भुत कनेक्टिविटी में आपकी आत्मा की यात्रा में सभी जन्मों का ज्ञान आपके सहस्त्रार से आपको मिल रहा है। आपके सभी जन्मों का ज्ञान आपके विशुद्धि में खुल रहा है। थर्ड आई में होते हुए एक बहुत बड़ी पिक्चरों के साथ जोड़कर हर तरह के बंधन से मुक्त होकर हमें सहस्त्रार में आकर वो ज्ञान मिल रहा है। इसको रोकने वाली पूर्व जन्मों की सभी ऊर्जाएं पूर्ण रूप से हमारे अंदर से रिलीज हो चुकी हैं। हमारे सारे जन्मों का ज्ञान विशुद्धता से खुलते हुए अद्भुत प्रकाश से परिवर्तित होते हुए ऊपर की ओर आपके अंजना चक्र की स्थिति में
आपको एक बिग पिक्चर दिखाया जा रहा है। और उसका अर्थ आपको सहस्त्रारा में बताया जा रहा है। पिछले जन्मों के ज्ञान के अलावा सब कुछ प्रकाश में परिवर्तित हो चुका है। पिछले जन्मों से आई हुई नकारात्मक ऊर्जाएं प्रकाश में परिवर्तित हो चुकी हैं। अगर किसी के भी सहस्त्रार में गिल्टी से संबंधित कोई भाव दिख रहा है तो उसे बोल दें, मेरे स्वादिष्टान से संबंधित गिल्टी फीलिंग्स मेरे अंदर से रिलीज होकर उससे संबंधित इथर बॉडी प्रकाश में बदल जाए। मेरे सहस्त्रार में मणिपुरा चक्र से संबंधित हर एक ब्लॉक प्रकाश में बदल जाए। हिमालयास और कैलाश पर्वत की स्थिति हमारे सातों शरीरों में, हमारे साथ सहस्त्रार में बढ़ती जा रही है। हमारे सातों शरीर और अधिक विस्तार होते जा रहे हैं और इस प्रोसेस के अनुसार बदलते जा रहे हैं। आप बदलते जा रहे हैं। आपके सारे शरीर लाइट बॉडी में बदलते जा रहे हैं। अब आप सभी बंधनों से मुक्त हो चुके हैं। धरती पर सोच विचार के द्वारा बने हुए सभी बंधनों से हम सब मुक्त हो चुके हैं। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुरा के द्वारा हम जितने भी कर्म बंधन से बंधे हैं सबसे मुक्त हो चुके हैं। सभी लाइट बॉडीज को हम उन्नत ऊर्जाओं में आह्वान करते हैं। मेरी सुषुम्ना नाड़ी खुलकर धरती के मध्य भाग से जुड़ चुकी है। मेरे सहस्त्रार में अनाहत की शक्ति पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी है। महात्मा बुद्ध, कुआन इन मास्टर, जीसस क्राइस्ट, मदर आइसिस, मदर मैरी की शक्ति को आह्वान करते हैं। उस अनंत प्रेम और करुणा की ऊर्जा को हम पूरी सामूहिक चेतना में हम सबके भीतर प्रवाहित करते हैं और ये ऊर्जाएं हमारे कण कण में बस रही हैं।
हर एक शरीर में, हर एक चक्र में, हर एक बॉडी में, हर एक लेयर में, पूरी ऑरा में भर गई है। पूरे ब्रह्मांड में ये प्रेम और करुणा इस ब्रह्मांड में मेरे द्वारा हर पल प्रसारित हो रही है। मेरे सहस्त्रार में विशुद्धि आज्ञा चक्र से संबंधित हर एक ब्लॉक रिलीज होकर प्रकाश में परिवर्तित हो जाए और इनमें एक अद्भुत प्रकाश बढ़ता जा रहा है। पिट्यूटरी ग्लैंड, अल्ट्रा मेजर और हाइपोथैलेमस, हर एक ग्लैंड के ऊपर पूरी तरह से एस्ट्रल गोल्डन पिरामिड आ चुका है। हमारे शरीरों के अंदर की हर एक ग्लैंड एक्टिव होकर दिव्य ऊर्जाओं को ग्रहण कर रही है। इसी के प्रभाव से सहस्त्रार से सूर्य और चंद्र नाड़ी, ईड़ा और पिंगला पूरी तरह से सन और मून एनर्जी के द्वारा शक्ति का प्रवाह हो रहा है। सुषुम्ना नाड़ी में सांसें चल रही हैं। सहस्त्रार में स्थित 100 पंखुड़ियों का, 1000 पंखुड़ियों का समूह सहस्त्र दल खिलता जा रहा है। आपके एक एक करके उन पंखुड़ियों को सुंदर तरीके से खुलते हुए महसूस करें। आपके सिर के ऊपर सोल स्टार चक्र भी पूरी तरह से जुड़ चुका है। आप आपके सोल स्टार से पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी के सोल स्टार से कनेक्ट होते जा रहे हैं। महाअवतार बाबा जी के सोल स्टार से कनेक्ट होते जा रहे हैं।
पूर्ण स्थिति का आनंद लेते हुए, ज्ञान लेते हुए अपने इस सहस्त्र तल को पूरी तरह से खिलने दें और इसमें रेनबो कलर की ऊर्जाओं को भरते हुए महसूस करते रहें। सभी मास्टर्स को धन्यवाद देते हैं। सहस्त्रार के इस हम का पूरा आनंद लेते हुए और सारा ज्ञान लेते हुए हम सभी मास्टर्स जिन्होंने आज के इस प्रोसेस में हमारी मदद की, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पितामह, धन्यवाद महात्मा बाबा जी, धन्यवाद आखिरी मास्टर्स, कॉस्मिक कॉन्शन वाला मास्टर्स, धन्यवाद हर एक दिव्य ऊर्जा, धन्यवाद ब्रह्मांड, धन्यवाद धरती माता, धन्यवाद सभी चक्रास का, पिरामिड लोकों का, एंजल्स का और सभी दिव्य ऊर्जाओं का धन्यवाद। गिरिराज की दुलारी, गिरिजक्क बक्क 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 गरुड़ गौरवाली, तू घंटा गहरा के घुमा के कूद घंटा वाली, करत निहाल खुशहाल पड़वाली, तू दमक दमक दामिनी सी चमक चला के चंडी, डपट के दरिद्र मार दौड़ दौड़ आली, तू शान वाली, शूल वाली, त्रिशूल वाली, खड़ग वाली, काली तू माँ, काली तू माँ, काली। दैत्य दल विनाशिनी, जग उधारिणी,
स्वरूपिणी आदि विद्या हो तुम ही, आदि शक्ति हो तुम ही, महालक्ष्मी रूप तुम ही जग की माता, सारे जगत की तुम ही कर्म फल प्रदाता, तुम तो महादेव की अर्ध रूपिणी भवानी दयानी, भवानी दयानी, भवानी दयानी, भवानी दयानी। ब्रह्मा जी करे वंदन, हरि नारायण शिव अर्चन, सुर नर मुनि गंधर्व पूजत सब ज्ञानी, ऋषियों मनीषियों ने महिमा बखानी, खड्ग भाल धारिणी माँ पाप तारिणी, भवानी दयानी, भवानी दयानी, है तुम तो महादेव की हो अर्ध रूपिणी, भवानी दयानी, भवानी दयानी, सिंह की सवारिणी त्रिशूल धारिणी, भवानी दयानी, भवानी दयानी, भवानी दयानी, भवानी दयानी। हरिओम, जय भवानी। मैं हूं कैलाश खेर। बहुत ही Please participants, masters, धीरे धीरे 5 सेकंड अपने हाथ अपनी आंखों पर रखें और अपनी आंखों को खोलें और धीरे धीरे खुद को अनम्यूट करते हुए अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें। Yes, masters. धीरे धीरे आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं। कांता मैम, सुदेश मैम, यस स्टार्ट करें। मैडम जी राम राम। राम राम जी। और जी ध्यान बढ़िया लग गया जी। रात का तो मैं ज्वाइन नहीं कर सकती जी, कई दिनों ले होता भी नहीं जी। क्यों नहीं कर पा रहे रात को? एक तो ना जी मैंने ऑपरेशन करवा रखा था, कई साल हो लिए, मोटी थी मैं, इसलिए कमर में दर्द हो जाता, पतली उनका ऑपरेशन करवाया था। उसके बाद ज्यादा बैठ नहीं सकती, उसके बाद मैं ज्यादा बैठ नहीं सकती जी। अभी बेड के सारे बैठे हैं। मैम कोई बात नहीं, आप अपने हाँ धीरे जी। धीरे करते रहिए ध्यान। हाँ जी। ध्यान जो है ना अपना काम करता रहेगा। आप हाँ ध्यान जी, करें, हाँ ध्यान जी। अपना काम करेगा। हाँ जी, ध्यान करूँ जी, नो तो हाँ कति जी, खुश होगा जी, मन खुश रहे जी, ध्यान करे पीछे जी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू मैडम। थैंक यू, थैंक यू। राम राम। नमस्कार जी, नमस्कार आत्मा वंदन। ठीक हो मैम? आज तो बहुत अच्छा ध्यान था। वैसे बहुत जोर जोर से ना सत्संग हो रहा था सारा टाइम। यहाँ से बिल्कुल ऐसे आप गाए जा रहे हो, गाए जा रहे हो, मतलब कि
रुक ही नहीं रहे। मुझे तो आज पूरा सत्संग ही सुनाई दिया। और अनाहत नाद में जुड़ गए आप। अनाहत नाद होता है हमारे अंदर जो हम सुनते नहीं है। जब हम एक पूरी अच्छी अवस्था में पहुंच जाते हैं तभी हम उस अनाहत नाद को महसूस कर पाते हैं। और माता की तस्वीर तो सिर्फ 2-3 मिनट के लिए दिखाई दी है, आप बैठे हो और उसके बाद चली गई है अभी, मतलब। लेकिन कंटिन्यू चलता रहा, बहुत तेज बज रहा था, बहुत ज्यादा। और जैसे ये एकदम से वो हो जाता है ना, पता ही ऐसे गुम से हो गए बिल्कुल ही। फिर 20-25 मिनट बाद ये पता वापस आया। बहुत मेरी अच्छा था। आंखें अभी भी नहीं खुल रही है। हाँ, आप बहुत सी मस्ती से गाए जा रहे हो, गाए जा रहे हो। बोले, और मुझे ये मेडिटेशन से ये वही सुनाई दे रहा था आज। आज आप सत्संग में थे, आप साथ थे। और झलक तो माता की तो 2 मिनट ही दिखाई दी है मुझे। और उसके बाद पता नहीं मैं चली गई या फिर वैसे ही नहीं दिखाई दी मुझे। हाँ, कोई हाँ, नहीं। बहुत बहुत अच्छा था। थैंक थैंक यू, यू। थैंक थैंक यू। सुलक्षणा जी, मधु, रेखा, स्मिता जी, जो भी शेयर करना चाहता है प्लीज शेयर कर ले। शशि जी, रामिया जी, आत्मवंदन में आत्मवंदन स्मिता जी। बहुत प्रकाश दिख रहा था, इतना प्रकाश दिख रहा था, नीला प्रकाश, लाल प्रकाश, व्हाइट, गोल्डन, सब प्रकाश दिख रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। सुलक्षणा जी, सुलक्षणा जी। और हमें ये 5 तारीख के बाद 7 तारीख से सेट वर्कशॉप स्टार्ट हो जाएगी। तो हमें अपने सेशन का टाइम चेंज करना पड़ेगा क्योंकि सेट वर्कशॉप जो स्टार्ट हो रही है वो सुबह भी होगी, रात को भी होगी। तो 6:30 बजे आई थॉट शायद शाम का टाइम है उसका। तो हम अपना टाइम 4:30 का रखेंगे, 6 अक्टूबर के बाद। 4:30 से 5:30, 6 से पहले पहले हम अपने सेशन को खत्म कर देंगे। 4:30 का टाइम रखेंगे। ठीक है मास्टर्स, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? और मैं एक सेशन और शुरू करने वाली हूँ, देखती हूँ दिन में क्या टाइम दे सकती हूँ उसको मैं। 5 दिन का वो एक वर्कशॉप होगा, 5 दिन का। उसको हमें 5 दिन ही करना है। उस 5 दिन में हम अपने किसी भी रिलेशन को इम्प्रूव कर पाएंगे। किसी भी एक रिलेशन पर हम उस सेशन में काम करेंगे। और वो रिलेशन, आप एक ऐसा रिलेशन अपना चुनेंगे जिसे आप अपने एटीट्यूड से ग्रेटिट्यूड तक की एक यात्रा में बदलना चाहते हो। तो हम किसी एक रिलेशन पर काम करेंगे उस सेशन में। और उसमें हम पूरी तरह से किसी एक रिलेशन को पूरी तरह से, जो कि हमारे जीवन का सबसे गंदा संबंध रहा हो जो हमें लगता, तो हम उसको पूरी तरह से इम्प्रूव करेंगे उस रिलेशन के ऊपर काम करके। तो आज मैंने प्लान कर लिया और उसका टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं 11 बजे का दूंगी। बाकी आगे का देखते हैं क्या रहेगा, क्योंकि हम एक रिलेशन को सुधारने वाले हैं। तो मैं इसका टाइम भी 11-11 का रखूंगी। क्योंकि जो 11-11 डिजिट है वो प्यार का डिजिट है। इसके बारे में शायद, नंबर्स के बारे में पता नहीं किसी को ज्ञान है या नहीं है, तो मैं उसके बारे में भी बताऊंगी। तो 11-11 AM सुबह का हमारा टाइम रहेगा। एटीट्यूड से ग्रेटिट्यूड की एक यात्रा करेंगे और सेशन प्लान कर चुकी हूँ। आजा, राम राम। 5 दिन का ये सेशन रहेगा, 5 दिन की ये यात्रा रहेगी। इसमें
आपकी प्लानिंग क्या रहनी चाहिए, कोई भी एक रिलेशन जो आपको लगता हो कि मेरा इस जन्म का सबसे कड़वा रिलेशन है, और हम उसको पूरी तरह से मिठास से भरेंगे। ले बैठ। ठीक है। हाँ जी, और कोई कुछ कहना चाहता है? अभी हाँ जी, प्लीज, और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है क्या? ज्योति जी अभी जुड़ी हैं आप? ज्योति गोयल, शशि जी, रेखा गुप्ता जी, कोई कुछ बोलना चाहता है तो प्लीज बोले, नहीं तो मैं सेशन को कंक्लूड करूंगी। मैडम हाँ जी, सुदेश जी कुछ कह रही हैं क्या? सुदेश जी एक बार खुद को अनम्यूट कर लो। सुदेश जी। जी, हाँ जी मैम, क्या कह रही? ये ज्योति गोयल नहीं है जी, हाँ जी, हाँ जी। ये आज ही जुड़ी है जी। अच्छा, इन्होंने पहले कभी ध्यान नहीं किया ना? नहीं जी, नहीं जी, वो भी आज मैंने कहा इसकी तबीयत वगैरह ज्यादा खराब रही थी जी। अच्छा अच्छा, ठीक है मैम, कोई बात नहीं। आज का ध्यान नहीं किया ना इन्होंने? ना किया जी, थोड़ी देर जुड़ी है जी वो। ठीक है मैम, ऐसा है, जो बिल्कुल नया मेडिटेटर हो हाँ उसको जी, एक बार आप मुझे अलग से बताएं, ताकि हम उनको 2-3 दिन अलग वीडियो देकर पहले उनको बैठने के लिए बोलें, ताकि वो यहाँ के प्रोसेस को समझ पाए कि होगा क्या। ठीक है जी। हाँ जी, क्योंकि एकदम से चीजें समझ नहीं आती, फिर वो चीजें दिमाग के ऊपर से जाती हैं। हाँ जी, ठीक है मैम। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू मैडम। थैंक यू। हाँ जी, सुलक्षणा जी कुछ कहना है क्या? रेखा जी, सुलक्षणा जी, स्मिता जी। ओके, कंक्लूड करती हूँ फिर मैं मीटिंग को, किसी को नहीं बोलना है तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। कोई बोलना चाहता है? हाँ जी धनका। आज तो बहुत हैवी है, बोला ही नहीं जा रहा आज। अच्छा, वो तो मैं तो अचानक तैयार हो गई, सत्संग था पीछे, मेरे को ध्यान ही नहीं था वीरवार। मैंने वो हमने मेडिटेशन के लिए चलाया था, श्रीरामसर वाली सुबह की नहीं थी, मैं कब करती हूँ, चलाया तो देखा, चला दिया, आपने मेरा नाम ही बोल दिया उसी टाइम। ना मेरे पास चुन्नी ना कुछ, कोई बात नहीं। तभी टाइम ज्यादा लग गया ना फिर उनका। कोई बात नहीं। बाकी बोला ठीक था, पता नहीं ठीक है। हाँ मुझे। जी, अभी हमें थोड़ा सा रेडी होना होगा, अपने एक्सपीरियंस को नोट करना शुरू करो। जो जो, इसीलिए मैं शुरू से बार बार बोलती हूँ सबको कि अपने साथ जो जो भी होता है ना, एक कॉपी लगा के रखो। जिस दिन जो भी एक्सपीरियंस हुआ ना, उसको एक बार नोट कर लो, फिर किसी दिन अगर हमें बोलना होता है ना, तो हम उनको खुद पढ़कर भी हैरान होंगे, जब हम 4 महीने बाद 3 महीने बाद उनको पढ़ेंगे कि मेरे साथ ये भी हुआ था। तो अपनी चीजों को रिकॉल करने का ये बहुत अच्छा तरीका रहता है कि हम अपने एक्सपीरियंसेस को अपनी कॉपी पे लिखें। हमारे पास एक कॉपी होनी चाहिए, जब हम ध्यान करके उठें तो पहले दिन भी क्या फील हुआ, चाहे वो कुछ भी था, कोई क्वेश्चन भी उठे हैं ना, तो भी वो मुझे समझ नहीं आए तो भी उसको लिख दो कि पहले दिन मेरे साथ ये हुआ, मुझे पाँव में दर्द हुआ, मुझे चींटियों की तरह काटा काटा गया, मुझे ये शब्द समझ नहीं आए, इनका क्या मतलब था, या मैं यहाँ पर रुकी, मतलब मैं आगे नहीं बढ़ पाई, वो चीजें भी लिखो। क्योंकि वो चीजें जिस दिन लिखोगे, जो आपकी 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद की जो पोजीशन होगी ना, वो ही आपको बताएगी, वो आपके हुए लिखे हुए शब्द ही आपको बताएंगे कि क्या चेंज हुआ है। तभी तो बोल नहीं पाए ना। हाँ, तो इसीलिए अब जो न्यू पार्टिसिपेंट हैं, मैं ये चाहती हूँ कि सब लिखें, तो भी जिस भी मेडिटेशन में हो रहा है उस डेट को भी लिख दो, और उस सेशन का नाम लिख दो, और उस दिन जो भी दिखा है, जो भी हुआ है, उसको लिख दो।
एक बार आंख बंद करो, सोचो और लिख दो, ताकि आप देखो भी, ऑब्जर्व भी करो। कितनी बार तो ऐसा ही होता है कि हम लोग ऑब्जर्व ही नहीं करते कि मेरे साथ कुछ हो भी रहा है। हम अपनी चीजों को देख ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते। हमारे शरीर में भी कुछ हो रहा है ना, उसको भी नहीं पता होता कि मेरी नसों में कुछ चल रहा है, मेरा कोई अंग मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा है। ये वो सब पता ही चीजें नहीं चलता है। पता चलता है, बिल्कुल पता चलता है। होता है। हम्म। चलती हुई तो पता लगती है, जो ये चीज नहीं, चलती है ये तो भी पता तो- चलता है। आप अपने ना जब बैठते हो ना, तो अपने हाँ। जिस जिस अंग का नाम बोला जाता है, जैसे जब आप बैठ रहे हो, जब मैं जरूर अंगों से लेकर ही आती हूँ 99%। तो उस अंग को प्यार से देखने की कोशिश करो, वो अंग आपसे बातें करने लग जाएंगे धीरे धीरे। मैंने ये खुद ऑब्जर्व किया है कि मैं अपने अंगों से बात कर पाती हूँ, उनको महसूस कर पाती हूँ। मैं जिस अंग के बारे में बात कर रही होती हूँ ना, मेरा वो अंग, जैसे हार्ट हमारा धक धक करता है ना, करता रहता है, हाँ। हाँ, वैसे ही वो अंग भी हमारे धक धक करने लगते हैं। हमारे हर अंग में धड़कन होती है, क्योंकि हमारा हर एक सेल अपनी तरफ से अलग है, और हर एक सेल की अपनी अलग ऊर्जा है। हम जब लक्ष्मी सर्कल की मीटिंग करते हैं, जब मैं हाथों को, माँ के हाथों को हाथ में लेने को बोलती हूँ, तो हमें हाथों में हाथ आते हुए क्यों महसूस होते हैं? महसूस करता है। क्यों महसूस होते हैं? जब हम ऊर्जा के रूप में किसी को कह रहे हैं कि हमारे हग को आप महसूस करो, तो वो हग हमें क्यों महसूस होता है? होता है, उस टाइम तो होता है कई हाँ, बार। तो इसीलिए महसूस होता है क्योंकि ऊर्जाएं हम तक पहुंच जाती हैं। तो इसीलिए मैं ये चाहती हूँ कि हम अपने अंगों से धीरे धीरे दोस्ती करें। अंगों से दोस्ती करना सीखेंगे अब हम अपने, ताकि हमारे अंगों में क्या समस्या है वो हमें बता पाए, वो किस कारण से बीमार हैं वो हमें बता पाए। तो हम ठीक। बातें करेंगे अब धीरे धीरे, ठीक है? तो इससे मैंने शुरुआत की है, 2 सेशन आज मैंने प्लान किए हैं। 11:11 पे सेशन की शुरुआत होगी, और परसों से ही शायद मैं इस सेशन की शुरुआत, परसों तो मैं मैम को टाइम दे रही हूँ ना। अ, परसों हाँ, परसों तो जसविंदर मैम को टाइम दे रही हूँ। मंडे से तो करता हूँ। फिर मैं नवमी पे तो मैं कर नहीं पाऊंगी, क्योंकि नवमी पे तो 11:11 तक फ्री भी नहीं हो पाएंगे ना। नवमी वाले दिन 11 बज के मंगलवार है। मंगलवार है। मंगलवार है, सोमवार को देखते हैं फिर। संडे को लक्ष्मी सर्कल की मीटिंग आ जाएगी। 5 दिन होंगे इसके सेशन के, 5 दिन का ये सेशन होगा। तो मंगल बुध वीर। चलो कोई तो नहीं, मैम देखते हैं विषय कि के बाद शुरू कर लो है है। मैम। हाँ जी। विषय के बाद फिर शुरू कर लो, सारों के नहीं, फंक्शन है किसी इसको ना कुछ। शुरुआत में अष्टमी या नवमी में ही करना चाहती हूँ, तो फिर कल क्योंकि कर लो, कल ही इसमें, कर लो। इसके लिए भी मैं इसीलिए इसलिए चाहती हूँ इसको शुरुआत करना, क्योंकि जो इस टाइम पे ऊर्जाएं हैं वो हमें उनसे कनेक्ट बहुत जल्दी कर देंगे। ठीक है। हमारे इस सेशन का जो पर्पस है ना, किसी एक रिश्ते को, जो हमारा सबसे कड़वा रिश्ता है, उसको प्यार से भरना। ठीक है, ठीक है ना? हाँ, तो कोई ये भी अपने अपने को भर सकते हैं, किसी और के किसी और से भर सकते हैं। अपना अपना अपने जीवन पे काम करेंगे हम पहले, बाद में किसी और पे करेंगे। जैसे मैम अपने रिलेशन में ही ना, बहन भाइयों के। कोई भी हो सकता है, वो पड़ोसी भी हो सकता है आपका। जीवन ठीक का है। सबसे कड़वा एक्सपीरियंस, आदमी जिसके साथ आपको मतलब बहुत 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 रिलेशन खराब हो, ऐसा रिश्ता उठाना है हमने। सबसे पहला काम हम एक ऐसे रिश्ते पे करेंगे। ठीक। हाँ जी। मैं आपको बताऊं, मेरी ना सिस्टर के साथ और ब्रदर के साथ कोई बात हुई है, तो मैं ना उनको रोज ग्रेटिट्यूड भेजती हूँ डेली। कहती तो मेरी 4-5 दिन पहले ना मेरी सिस्टर का मैसेज आ गया। तो वो मेरे को कहती है, दीदी आई एम सॉरी, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, आप मेरे को मिले, मैं आपको पूछ भी नहीं सकती, मिल भी नहीं सकती। तो मेरे को बहुत फील हुआ, उसको मेरे को सही लगा, बात को भरा के मेरे को बहुत फील हुआ। बहुत मांगी। रात को 12 साढ़े 12 सोने लगी तो उसको मैसेज आया। मैंने पढ़ा मैसेज,
मैंने साथ के साथ उसको मैसेज लिखा, तो कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया, तो वक्त की बात है, अभी हमारा वक्त नहीं आया मिलने का, कोई बात नहीं। अब खुद तो मैंने उसको बड़ा सारा ग्रेटिट्यूड भेजा फिर, तो उसका बड़ा अच्छा फिर मैसेज आया, थैंक यू दीदी, थैंक यू दीदी। मैंने कहा देखो इफेक्ट तो जाता है। हाँ बिल्कुल चाहे आप जाता है मैम, बिल्कुल जाता है। तो इसीलिए हम्म, हम इस पे काम करेंगे, है ना। ठीक है, मैं अभी मैसेज फ्लायर बनवा के मैसेज डालती हूँ, रात के नवरात्रे ध्यान का भी और इसका भी अभी डालती ठीक है, हूँ। थैंक जो यू। चीज माइंड में आ गई है उसको जस्ट करना ही है। हाँ, तो सुबह किया था, सुबह हाँ कहा था। हाँ हाँ। मैंने ये प्लान किया है ना, कैसे जाया जा सकता है एटीट्यूड से ग्रेटिट्यूड तक। तो ये भी तो प्लान करना पड़ेगा ना, क्या करा सकते हैं हम यहाँ पर उसके लिए। ठीक है, ठीक हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, ठीक है है, मैम। सोच के रखना है। ओके मैम, थैंक यू।